नमस्ते फ्रेंड्स। दोस्तों, हमने कल बात की थी 8.1 के बारे में। आज अपन बात करेंगे आगे वाले अभ्यास 8.2 के बारे में। तो देखो दोस्तों, आज का जो पार्ट है वो है वर्धमान या ह्रासमान फलन। वर्धमान या ह्रासमान फलन, ह्रासमान फलन यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देखो दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि कोई फलन एफ है, कोई फलन क्या बताओ एफ है, और वो फलन एफ आपका जो विपरीत अंतराल ए बी जो होता है उसमें वर्धमान कहलाता है। वर्धमान देखो कब कहलाएगा ये फलन, यदि अपन क्या करते हैं फलन ऑफ एक्स में से कोई एलिमेंट मैंने x1 और x2 ले लिए। फलन ऑफ एक्स में से क्या मान लिया बताओ, x1 और x2 एलिमेंट मान लिए। अब देखो, यदि x1 का मान x2 से क्या बताओ छोटा हो, x1 का मान x2 से क्या हो बताओ छोटा हो, तो यदि फलन ऑफ x1 का मान फलन ऑफ x2 से यदि छोटा या बराबर आ जाता है तब वो फलन क्या कहलाता बताओ, वर्धमान कहलाता है। और फलन ह्रासमान कब होता है, फलन ह्रासमान कब होता है, जब वो फलन आपका एफ है जो कि विपरीत अंतराल ए बी में ह्रासमान कहलाता है। यदि मैं x1 का मान x2 से क्या लेता हूँ बताओ छोटा, कब, जब यदि फलन ऑफ x1 का मान फलन ऑफ x2 से क्या आ जाए बताओ बड़ा, या क्या आ जाए बताओ बराबर आ जाए, तब अपन क्या कहते हैं बताओ इसको ह्रासमान फलन कहते हैं। अब देखो, जैसे मान लो x1 का मान x2 से छोटा हो सकता है कि x1 का मान x2 से क्या हो बताओ बड़ा हो, तब क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा, फलन ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू के बजाय क्या हो जाएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू फलन ऑफ x2 हो जाएगा। यहाँ पर x1 का मान x2 से यदि जैसे मान लो बड़ा हो, तब यदि फलन ऑफ x1 का मान लेस देन इक्वल टू फलन ऑफ x2 हो जाए, इसका मतलब फलन क्या होगा बताओ आपका बताओ ह्रासमान होगा। अब देखो, वर्तमान फलन यानी इंक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई फलन है, उसका अगर मैं क्या करता हूँ बताओ ग्राफ बनाता हूँ, और वो ग्राफ जैसे मान लो ऐसे लगातार बढ़ता ही जाता है, यानी इसके मान में कभी भी क्या होती है, क्या नहीं होती है बताओ कमी नहीं होती है। जैसे मान लो ऐसे इसका ग्राफ बन रहा है ऐसे, यानी इसके मान में कमी नहीं हो रही। हो सकता है कि किसी बिंदु पर वो क्या हो गया बताओ स्थिर हो गया, लेकिन इसके मान में क्या नहीं हो रही बताओ कमी नहीं हो रही है। इसका मतलब ये कैसा फलन है बताओ वर्तमान फलन है। अब देखो, जैसे मान लीजिए हो सकता है कि आपका जो आप ग्राफ बनाते हो, तो जैसे मान लीजिए ये ग्राफ इस हिसाब से आता है। अब देखो इसमें क्या हो रही है बताओ, कहीं पर भी ये स्थिर नहीं, किसी भी बिंदु पर स्थिर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये वर्तमान तो फलन है ही है, लेकिन ये वो क्या हो रहा है बताओ कंटिन्यू रूप से बढ़ रहा है। इसका मतलब इसको बोलते हैं निरंतर वर्धमान फलन, निरंतर वर्धमान फलन। अब देखो, जैसे मान लीजिए आपका कोई फलन है, वो इस हिसाब से जैसे मतलब कि उसका आप ग्राफ बनाते हो तो वो इस हिसाब से आता है, यानी इसके मान में क्या हो रही है बताओ कमी हो रही है। इसका मतलब कैसा फलन है बताओ ह्रासमान या डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखो, जैसे मान लो निरंतर रूप से क्या हो रहा है बताओ कम हो रहा है, इसका मतलब कैसा बताओ निरंतर ह्रासमान फलन है। अब देखो, हो सकता है कि आपका फलन देखो जैसे मान लो इस हिसाब से भी हो जाए, पहले इसका मान क्या हो रहा है बताओ बढ़ रहा था, फिर इसके मान में क्या हो रही है बताओ कमी हो रही है, फिर निरंतर रूप से क्या हो रही है बताओ कमी, और थोड़ी देर बाद में क्या हो रही है बताओ वापस से वृद्धि हो रही है। इस हिसाब से मतलब आपका फलन चल रहा है। तो देखो, ये जो आपका फलन है, अब देखो इसमें न तो मतलब कि कभी क्या हो रही है बताओ वृद्धि हो रही, कभी क्या हो रही है बताओ कमी हो रही है। इसका मतलब ऐसा फलन जो होता है वो कैसा फलन कहलाता है बताओ आपका न तो वर्धमान, न तो वर्धमान व न ही ह्रासमान फलन कहलाता है। अर्थात के फलन न तो वर्धमान है, नहीं क्या बताओ आपका ह्रासमान फलन है। अब देखो, आपको क्या करना होता है, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इंटरवल निकालना होता है। आपको क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन दे दिया और उस फंक्शन में आपको बोलेगा
कि एक फंक्शन 2x³ माइनस का 9x² प्लस का 12x प्लस का 3 है, तो आपको अगर ये फलन जिस जिस अंतराल के लिए वर्धमान हो रहा है, अर्थात कि जैसे मान लीजिए ए से लेकर के बी तक ये इसका मान जैसे मान लो बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये वर्धमान हो जा रहा है, हो जाएगा। ए से बी तक जैसे मान लो इसका मान क्या हो जाएगा बताओ, कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसका वो अंतराल निकालना है। तो अपन लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा पर जो मान होते हैं, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी होता है, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु आ गया, मैंने बोल दिया जैसे मान लीजिए 1 आ गया, ये जैसे मान लो 2 आ गया, इसका मान जैसे मान लो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। इसका मतलब 1 से 2 तक इसका मान पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा तो वर्धमान होगा। अगर ह्रास मान की बात करेगा तो माइनस का अनंत से 1 और 2 से लेकर के कहाँ तक बताओ, इन्फिनिटी तक चलेगा। तो देखो इस क्वेश्चन को अपन दोस्तों करते हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं, जो फलन आपको दिया होता है उसका आपको अवकलन करके उसके जो क्रांतिक बिंदु होते हैं, कौन से बिंदु बताओ, क्रांतिक जो बिंदु होते हैं वो निकालने होते हैं। अब देखो इसका मैंने जैसे मान लो अवकलन किया तो एफ डी एक्स अक्ष का जो मान आएगा 2x³ का अवकलन क्या हो गया बताओ, 6x² माइनस का 9x² का क्या हो गया बताओ, 18x प्लस का क्या हो गया बताओ, 12 है। 6 मैंने कॉमन लिया तो x² माइनस का 3x प्लस का 2 हो गया। एफ डी एक्स अक्ष का मान ये आ गया। अब जैसे मान लो आपको क्रांतिक बिंदु निकालने होते हैं, तो क्रांतिक बिंदु के लिए अपन क्या करते हैं, एफ डी एक्स अक्ष बराबर 0 रखते हैं। एफ डी एक्स अक्ष बराबर क्या रखने पर बताओ, 0 रखने पर। तो 6 इंटू x² माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। दो संख्याओं ये अपने इसके टुकड़े हो रहे हैं, तो x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। मैंने x कॉमन लिया तो x माइनस का 2 माइनस का 1 कॉमन लिया तो x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। पूरे में x माइनस का 2 कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। दो संख्याओं का गुणा 0, इसका मतलब या तो पहली संख्या 0 या दूसरी संख्या 0। तो x का मान 1 तो आएगा, 1 रह के आएगा बताओ, 2 आएगा। तो हमने एक संख्या रेखा बना ली, ये माइनस का इन्फिनिटी, ये प्लस का इन्फिनिटी। इसका मान क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर बड़ा मान होगा इधर की तरफ प्लस का 2, इधर क्या होगा प्लस का 1। अब अपन चेक करेंगे कि किस अंतराल के लिए इसका मान पॉजिटिव हो रहा है और किस के लिए इसका मान क्या हो रहा है बताओ, नेगेटिव हो रहा है। तो देखो दोस्तों अपन क्या करते हैं, एफ डी एक्स अक्ष का मान निकालते हैं। एफ डी एक्स अक्ष का मान अगर 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये क्या होता है, उस अंतराल के वर्धमान होता है। एफ डी एक्स अक्ष का मान यदि 0 से छोटा होता है, उस अंतराल के लिए फलन क्या होता है बताओ, ह्रासमान फलन होता है। तो देखो पहले जो अपन को दिया हुआ है एफ डी एक्स अक्ष का मान ये है हमारे पास। तो देखो दोस्तों अपन क्या करते हैं, 2 से एक बड़ा मान लेते हैं, जैसे मान लो मैंने 3 लिया। अब देखो अक्ष का मान मैंने 3 लिया तो एफ डी एक्स 3 का मान आएगा। एफ डी एक्स 3 का मान मैं यहाँ पर रखूंगा तो 6 तो अब आपका बाहर है, 3 का स्क्वायर तो कितना हो गया बताओ, 9 हो गया। तो ये लो 9 माइनस का 3 तो 3 कितना हो गया बताओ, 9 प्लस का 2, ये कट गया इसे, यानी ये पॉजिटिव आया। इसका मतलब इसका मान क्या आ रहा है बताओ, इस अंतराल के लिए पॉजिटिव आ रहा है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में बहुत सारी संख्या, जैसे मान लो 3/2 है, 3/2 यानी 1.5 3/2 मैंने इसमें रखा तो 6 तो आपका बाहर है। 3/2 का स्क्वायर कितना हो गया बताओ, 9/4 हो गया, माइनस का 3 इंटू 3/2 प्लस का 2 हो गया। तो 6 इंटू 9/4 माइनस का 9/2 प्लस का 2। तो 6 इंटू 4 मैंने गुतम लिया तो ये तो हो गया 9, ये हो गया 18 और ये कितना हो गया बताओ, 8। 8 और 9 कितना हो गया बताओ, 17। 17 माइनस 18 माइनस का 1, तो माइनस का 6 बट्टा कितना आ गया बताओ, 4। तो माइनस का 6/4 या माइनस का 3/2 क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया, नेगेटिव हो गया। इसका मतलब इस अंतराल में इसका मान क्या आएगा बताओ, नेगेटिव आएगा। अब एक से जैसे मान लो मैंने छोटा लिया, एक से छोटा जैसे मान लो मैंने 0 लिया तो इसमें 0 रखा तो 0 माइनस का 0 हो गया, ये प्लस का 2, प्लस का 2 को 6 से गुणा किया प्लस का 12, यानी इस अंतराल के लिए इसका मान क्या आएगा तो एफ डी एक्स का मान पॉजिटिव आएगा। अब देखो अपन जैसे मान लो आपको अंतराल निकालना है, देखो आपका फलन यदि वर्धमान हो, यदि फलन क्या हो बताओ, वर्धमान हो तो एफ डी एक्स अक्ष का मान क्या आएगा बताओ, 0 से बड़ा आएगा।
एफ डी एक्स का मान अगर 0 से बड़ा है इसका मतलब पॉजिटिव मान आएगा। तो इसका मतलब ये अंतराल जो होगा पॉजिटिव वाला देख लो आप। पॉजिटिव वाला कहाँ से कहाँ था, माइनस का अनंत से लेकर प्लस का 1 तक। तो माइनस का अनंत से प्लस का 1 यूनियन 2 से कहाँ तक बताओ, अनंत तक। तो ये 2 से कहाँ तक हो गया बताओ, अनंत तक हो गया। यदि आपका फलन ह्रासमान हो, यदि फलन क्या हो बताओ आपका ह्रासमान हो, ह्रासमान हो तो क्या हो जाएगा बताओ, एफ डी एक्स अक्ष का मान क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। तो 0 से छोटा कहाँ तक आपका जो अंतराल होगा, अंतराल कहाँ से कहाँ तक हो गया बताओ, 1 से 2 तक हो जाएगा। तो इस हिसाब से अपन क्या करेंगे बताओ, इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपन। 8.2 जो अभ्यास है आपकी, इसमें देखो जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसकी अपन बात करते हैं कि सिद्ध करो कि निम्नलिखित फलन दिए गए अंतराल में क्या बताओ वर्धमान है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं 3 नंबर। फलन व पक्ष का मान आपको क्या दिया हुआ बताओ, log sin x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बताओ, log sin x। और जो आपको अंतराल दिया हुआ है अक्ष एलिमेंट 0 से कहाँ तक बताओ, π/2 तक। इसका आपको ये चेक करना है कि इसमें फलन क्या बताओ वर्धमान है। क्या सिद्ध करना है बताओ, वर्धमान फलन सिद्ध करना है आपको कि इस अंतराल में फलन क्या होगा बताओ, वर्धमान होगा। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए। तो एफ एक्स का मान देखो, log sin x का अवकलन क्या होता है बताओ, cot x होता है वैसे तो, वरना अपन क्या कर लेंगे log x के हिसाब से क्या होगा बताओ, 1/x। 1/x का मतलब 1/sin x। sin x का अवकलन क्या हो गया cos x। cos/sin x क्या हो गया बताओ, cot x हो गया। अब जैसे मान लो मैं cot x को शून्य के इक्वल करता हूँ, क्योंकि एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा मेरे को बताओ, शून्य रखना पड़ेगा। अब देखो अगर मैं कोट एक्स को जैसे मान लो शून्य के बराबर करता हूँ तो अक्स बराबर क्या आएगा बताओ, या कोट अक्स बराबर क्या आ गया बताओ, 0 आ गया। तो अक्स बराबर क्या हो गया, कोट इनवर्स 0। अब कोट में 0 किसका मान होता है बताओ, कोट में जो 0 मान होता है वो किसका होता है बताओ कोट में जो 0 मान होता है वो किसका होता है बताओ, π/2 का होता है। तो देखो इसका मतलब हमारे पास में x का मान π/2 आ गया, एक अंतराल 0 से π/2 है। तो देखो दोस्तों ये जैसे मानो मैंने माइनस का अनंत प्लस का अनंत है, ये 0 ले लिया, ये π/2 ले लिया। अब 0 से π/2 के बेस में अपन कोई भी मान रखेंगे, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है बताओ, पॉजिटिव होता है। यानी इसका मतलब यदि x एलिमेंट ऑफ 0 से π/2 तब कोट x का मान ग्रेटर देन क्या आएगा बताओ, 0 से ग्रेटर देन क्या आएगा बताओ, 0 आएगा, या 0 से क्या आएगा बताओ, बड़ा आएगा। इसका मतलब इस अंतराल के लिए फलन क्या होगा बताओ, वर्धमान फलन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो दोस्तों इस हिसाब के कुछ क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लो मैंने 7 नंबर का क्वेश्चन लिया, ये करा कि सिद्ध करो कि निम्नलिखित फलन सम्मुख दिए गए अंतराल में क्या बताओ आपको ह्रासमान सिद्ध करने हैं। देखो दोस्तों 7 नंबर मैंने क्वेश्चन लिया, 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो फलन व पक्ष इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस का x है, और वो आपको जो इंटरवल दिया वो इंटरवल x एलिमेंट ऑफ क्या बताओ r है, यानी रियल नंबर है। तो देखो दोस्तों अपन इसका क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो एफ डेक्स एक्स का मान आएगा, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स का कितना हो गया बताओ, 1। तो एफ डेक्स एक्स का मान आएगा हमारे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे मान लो लघुत्तम आया तो 1 माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 1 से 1 कट गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो गया बताओ, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो दोस्तों अपन को पता है कि x का मान अगर अपन r में से कोई भी मान लेंगे, x का मान आप पॉजिटिव नेगेटिव 3/2 5 r में से कोई भी मान ले लो, एक्स स्क्वायर का मान हमेशा क्या आएगा बताओ, पॉजिटिव आएगा। एक्स स्क्वायर का मान पॉजिटिव आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान पॉजिटिव आएगा। अर्थात एक्स एलिमेंट ऑफ r के लिए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा। अगर पॉजिटिव वो नेगेटिव से गुणा और क्या बन जाएगा बताओ, नेगेटिव। तो अर्थात कि एक्स एलिमेंट ऑफ आर के लिए, एक्स एलिमेंट ऑफ आर के लिए एफ टेक्स एक्स का मान लेस देन क्या हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। अर्थात कि एफ टेक्स एक्स का मान 0 से छोटा हो गया, या एक्स एलिमेंट ऑफ आर के लिए एफ टेक्स एक्स का मान 0 से छोटा हो गया, तो आपका फलन क्या कहलाएगा बताओ, ह्रासमान फलन कहलाएगा। कैसा फलन होगा बताओ, ह्रासमान फलन होगा। तो थैंक यू दोस्तों, इस चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका हमारा जो चैनल वो है क्या बताओ, MK मैथ्स गुरु। आगे के जो क्वेश्चन है वो अपन करेंगे कल। धन्यवाद दोस्तों।